आज हम पाठ 5 समय बड़ा अनमोल इस पाठ को समझेंगे। ये एक एकांकी है, नाटक के रूप में हम इसको समझते हैं। इसमें दादाजी है, सौरभ है, सुश्रुति है और तराना है। इतने सारे लोग मिलकर इस पाठ को कर रहे हैं और इस पाठ में समय के मूल्य को बताया गया है। अब दादाजी का नाम क्या था? दादाजी का नाम शिव नारायण जी थे और ये एक गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनको बच्चों से बहुत प्रेम था और ये बच्चों के साथ घूमते थे, बच्चों को पहेलियाँ बताते, कहानियाँ बताते, बच्चे बहुत खुश रहते थे। एक दिन दादाजी ने एक पहेली बच्चों के सामने रखी। बोला कि बताओ तो जरा सबसे मूल्यवान कौन है? अब सौरभ ने बोला, दादाजी सबसे मूल्यवान तो सोना चांदी होता है। दादाजी ने बोला, नहीं नहीं, ये सही बात नहीं है, फिर से सोचो कि सबसे मूल्यवान कौन है। तो एक ने कहा सबसे मूल्यवान हवा है, सुश्रुति ने कहा हवा है। फिर से दादाजी ने बोला कि नहीं नहीं, ये भी उत्तर सही नहीं है, आप फिर से बताइए कि सबसे मूल्यवान कौन है। अब दादाजी ने बोला कि मैं तुम्हें कुछ क्लू देता हूँ कि सब वो हल्का होता है, उसको कोई देख नहीं सकता है, उसकी कीमत सब लोग करते हैं, बताओ जरा कौन होता है। फिर भी बच्चे उसको नहीं समझ पाए। किसी ने हवा बोला, किसी ने सोना चांदी बोला। अब दादाजी ने बोले कि नहीं, मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ, सबसे मूल्यवान समय होता है, क्योंकि समय सबसे मूल्यवान है। इसकी कीमत करने से हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। विद्यार्थी अपने गुणों में निपुण हो जाते हैं, उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है और समय एक बार जब चला जाता है तो दोबारा लौटकर नहीं आता, इसलिए सबसे मूल्यवान समय होता है। अब सुश्रुति ने कहा कि दादाजी मेरे स्कूल के दीवार के ऊपर है ना, एक वाक्य लिखा है कि जो समय को नष्ट करता है समय उसे भी नष्ट कर देता है। अब दादाजी आप बताओ इसका क्या अर्थ है? तो दादाजी ने इसका अर्थ बताया, जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करते हैं वे व्यक्ति अपने जीवन में पिछड़ जाते हैं, इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। अतः ये वाक्य कैसा है? सही है। इस तरह बच्चे और दादाजी एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे। दादाजी ने एक बार उनको कहा कि जब चिड़िया चुग गई खेत, नहीं अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जब चिड़िया खेत में आई और सारे दाने चुग कर चली गई, अब पछताने से क्या होगा। ऐसे ही समय का भी महत्व है। दादाजी ने उनको कुछ उदाहरण बताए कि देखो समय का सदुपयोग कौन कौन करता है। हमारा सूरज रोज सुबह उगता है और हम सबको जगाता है, हमको सूर्य की रोशनी देता है, ताप देता है। फिर मुर्गा समय पर बाग लगाता है, चिड़िया सुबह समय पर चहचहाने लगती है। इस तरह बहुत सारे लोग समय पर जागते हैं और समय पर अपना काम करते हैं। इसी इसमें दादाजी ने फिर से एक पहेली रखी कि देखो ऋतुएं और मौसम भी अपने समय पर बदलते हैं और समय पर आते हैं, तो हमारी प्रकृति भी समय से ही चलती है। दादाजी ने अब एक प्रश्न बच्चों के सामने फिर से रखा कि ऐसे महापुरुष का नाम बताओ जो अपने हाथ में घड़ी नहीं बांधते थे और इस घड़ी को कमर के ऊपर लटकाते थे। तराना ने एकदम से कहा, ऐसे महापुरुष तो महात्मा गांधी है। दादाजी ने कहा, हाँ हाँ, आपने तराना बहुत सही बताया कि ये महापुरुष महात्मा गांधी है। अब दादाजी महात्मा गांधी की एक कहानी प्रसंग उन्हें सुना रहे हैं। महात्मा गांधी समय के बहुत पाबंद थे। वे अपने प्रार्थना सभा पर समय पर जाते और उसके बाद भाषण देते। एक बार उन्हें अपने प्रार्थना स्थल पर पहुंचना था। उन्होंने एक टांगे वाले को अरेंज किया था, लेकिन वो टांगे वाला समय पर नहीं पहुंचा, इसलिए वे अपनी घड़ी को बार बार देखते थे कि मैं समय पर पहुंचूंगा या नहीं। तभी उनको लगा कि टांगे वाला अब आने वाला नहीं है, तो उन्होंने बाजू में खड़े व्यक्ति से कहा कि एक साइकिल मंगा दीजिए। और जैसे ही साइकिल आई, महात्मा गांधी जी बहुत जल्दी जल्दी साइकिल चलाकर अपने प्रार्थना स्थल पर पहुंच गए और तुरंत मंच पर चढ़ गए। मंच पर चढ़ने के बाद उन्होंने अपनी घड़ी को देखा और संतोष लिया कि मैं समय पर पहुंच गया, और नियत समय पर ही उन्होंने अपने भाषण को प्रारंभ कर दिया। वे समय के बहुत पाबंद थे, इसलिए आज भी हम उन्हें याद करते हैं। अब दादाजी ने बच्चों को कुछ चार्ट दिखाया। चार्ट में बहुत सारे महापुरुषों के चित्र लगे हुए थे। उसमें एक चित्र बड़ा अजीब सा था। वो चित्र क्या था
कि सिर बालों से ढका हुआ है और ऐसा ये चित्र था और उसके पैरों में पंख लगे हुए हैं। तो ये चित्र बड़ा अजीब सा दिख रहा था। तो सबने पूछा कि ये चित्र का क्या मतलब है, ये अद्भुत चित्र है। तब दादाजी ने उनको बताया कि यह चित्र समय का चित्र है, इसके पंख होते हैं, यह बहुत जल्दी बीत जाता है और जो इन्हें पहचान लेता है वह उसका सदुपयोग कर लेता है, वही उसे पहचान पाता है। इस तरह ये समय बहुत मूल्यवान है। अब दादाजी ने बताया कि समय बड़ा बलवान होता है और इसको परखने वाला रंक से राजा बन जाता है और इसकी उपेक्षा करने वाला राजा से रंक हो जाता है। अतः हमें समय की गति और उसके स्वभाव को पहचानना चाहिए और इसीलिए कबीरदास जी ने एक दोहा बहुत ही अच्छा बताया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, बहुरी करेगा कब। ऐसे ही अगर हम अपना काम समय पर नहीं करते हैं और प्रलय आ गया तो हम वो कार्य को कब करेंगे। इसलिए हमें समय की कीमत पहचान कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों।